आप लोगों का जो यूनिट नंबर 2 है, सब स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन करके पेंसिल्स अपने हाथ में रखिए। आप लोगों की बुक का पेज नंबर 11 है और ये चैप्टर मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर में आपने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज़ में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ और डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई की बात करेंगे, फिर उनसे कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं और हमारी हेल्थ पे क्या उसका असर पड़ता है, हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ, इसकी मैं फर्स्ट लाइन से रीड करना स्टार्ट करती हूँ। ऑल फूड कंटेन substances which the body requires. Some foods are better than others because they have higher food value. अच्छा जी, वो बात कर रहे हैं कि कुछ फूड्स जो है ज़रूरी होती हैं हमारी डाइट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। कुछ कहती हैं कि दूसरी फूड से जो है बेहतर होती हैं, जिनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम उनको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कुछ जो है मतलब हम प्रेफर करते हैं दूसरी फूड ले लें कि वो ज़्यादा अच्छी है या उसमें हाई जो है फूड वैल्यू होते हैं। तो वो बताते हैं कि फूड जो है, अगर आप कोई एक ही तरह की चीज़ जो है बार बार खाते हो, वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, और अगर आप कुछ बहुत ही थोड़ा खाते हो वो भी आपकी नहीं होती। तो यानी कुछ फूड्स हेल्दी होती हैं आपके लिए और कुछ जो है आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं होती हैं। उसके बाद उसने आपको एक नीचे कॉन्सेप्ट चेक दिया है। ये सेम कॉन्सेप्ट चेक बेटा आप लोगों की वर्कबुक पे दिया गया है, आपके होमवर्क्स में दिया गया हुआ है। आपने सबसे पहले तो ये आपको ये 3 ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, इन तीनों पिक्चर्स के ऊपर आपने इन वर्ड्स को अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करके आपने उसका एक नाम पूरा ब्लैंक में लिख के बताना है कि ऊपर क्या आपने अरेंज करने के बाद नाम बना है और कि क्या इसका आंसर है। और ये वो चीज़ें हैं जिसमें ये जो है जो वर्ड है वो प्रेजेंट होता है। तो आप लोग फ़ौरन से अपनी बुक्स पे पेंसिल के साथ लिख लें। जो फर्स्ट वन है जहाँ पे आपको फिश, मीट और एग नज़र आ रहा है बेटा, अगर इनके ऊपर जो वर्ड है उसको मैं अरेंज करती हूँ तो वो बनता है प्रोटीन। तो आप लोग नीचे जहाँ पे ब्लैंक लिखी हुई है दीज फूड्स कंटेन, उधर लिख लें पेंसिल्स के साथ प्रोटीन। ठीक है, ये आपकी वर्कबुक पे भी दिया गया हुआ है, वहाँ पे भी आपने सेम ऐसे ही आंसर लिखना है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने होमवर्क किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेकंड में जहाँ पे ब्रेड वगैरह आपको शो हो रही है, दीज फूड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट, बेटा स्पेलिंग जो है सही लिखिएगा ऊपर से, कार्बोहाइड्रेट। जिन बच्चों को यहाँ पे स्पेलिंग लिखने में कंफ्यूजन हो रही है, आप लोग अपनी होमवर्क कॉपीज अपने पास ही होंगी आपकी, उसको ओपन करके देखें। उधर सोल्ट फॉर्म में आप लोगों के पास लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसको पेंसिल के साथ लिख लें। और थर्ड वाले में आएगा वाइटामिन्स। ठीक है, वाइटामिन लिख लें थर्ड वाले में। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट वाले में उसने प्रोटीन्स में कहा है कि प्रोटीन्स फिश में, एग में, मीट में, इन चीज़ों में प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं और ये करती क्या हैं, दे बिल्ड यू अप विदाउट मेकिंग यू फैट। हम लोग ये चीज़ें खाते हैं प्रोटीन्स जो है लेने के लिए। सेकंड में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स एंड लिटिल प्रोटीन्स, इनमें ये चीज़ें होती हैं, दे गिव यू एनर्जी, ये हमें एनर्जी देती हैं। और वाइटामिन्स क्या होते हैं, ये हमें हेल्दी रखते हैं। दूध, एप्पल, फिश, अगेन ये ग्रीन चीज़ों में सब में विटामिन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने ये तीनों लिख लिए हैं बेटा अपनी बुक पे पेंसिल के साथ। प्रोटीन फर्स्ट वाले में आएगा, सेकंड में कार्बोहाइड्रेट आएगा और थर्ड में विटामिन्स आएगा। ठीक है, और इन इन चीज़ों में ये होते हैं। उसके बाद जी मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। नेक्स्ट पेज पे आपका है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बेसिकली ये चैप्टर जो है आपने यहाँ से देखना स्टार्ट करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और इनसे
कितनी टाइप्स होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और इनसे कौन कौन सी डिजीज़ फैलती हैं। तो अभी जो मैं आप लोगों को लाइन मार्क करवाऊंगी आप लोगों ने वो करनी है। सबसे पहले तो जो आपको डू यू नो साइड वाले बॉक्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको बेटा आप स्टार्ट से लेके एंड तक सारे को मार्क कर लें। और वो क्या उन्होंने इसमें बताया है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, और आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरी स्मॉल, और हम उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, ठीक है। एंड अ पर्सन हु स्टडीज माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है उनको हम लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। और जो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस दी हैं, एक माइक्रोबायोलॉजी की और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की। आप लोगों ने दोनों को मार्क कर लेना है, ठीक है। पूरा बॉक्स ये अंडरलाइन कर लें लेड पेंसिल्स के साथ, या अगर आप हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हो आप उसके थ्रू भी इसे मार्क कर सकते हो। अब मैं इसकी रीडिंग की तरफ आती हूँ। ऑल्दो यू कैन इजीली काउंट लार्ज लिविंग थिंग्स डेट यू सी, देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड यू डेट आर वेरी टाइनी। वो कहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो है मिलियंस में ऐसे लिविंग थिंग्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। वी कॉल दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं क्योंकि हम लोगों को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है इनको देखने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब उसने कहा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन द एयर, हवा में होते हैं, पानी में, सॉइल में, हमारी अपनी बॉडी में होते हैं, और हर ऑब्जेक्ट की सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। In everyday language, people use the word germs when they talk about harmful microorganisms. हम लोग जो है अपनी डेली लैंग्वेज में, डेली लाइफ में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जर्म्स का वर्ड यूज़ करके इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद आप लोग काइंड्स की तरफ आएँ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी काइंड होती हैं। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजो एंड फंजाई। इनको अंडरलाइन बेटा कर लें, वायरसेस को, बैक्टीरिया, प्रोटोजो एंड फंजाई को। दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज। अब इनके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, वो भी हम वन बाय वन मैं कल आपको बताऊंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट टाइप वायरसेस की होगी, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ काइंड्स देख लो कि ये होती हैं, इनको मार्क कर लें जी। मार्क करने के बाद आप साइड पे जो येलो बॉक्स है बेटा इसकी तरफ आए। उन्होंने बताया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं। ये आपका वर्कबुक पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। फर्स्ट लाइन से इसको मार्क करना स्टार्ट करें। जो येलो बॉक्स है मैं वो रीड कर रही हूँ। Some living things are made up of only one cell and are called unicellular. जो एक सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम यूनिसेलुलर का नाम देते हैं। यूनी का मतलब होता है एक, सिंगल, ठीक है, वन, यूनी उसको कहते हैं, या हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का नाम दे देते हैं। इसके बाद है मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। जो सिंगल सेल्ड होते हैं उन वो बेटा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रो अभी मैंने आपको बताया है छोटे को कहते हैं, और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स। अब हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी एनिमल प्लांट्स हैं, ये लाखों करोड़ों की तादाद में सेल से मिलके बने होते हैं। उनको हम लोग मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। मल्टी कहते हैं मैनी को, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बने हो वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और यूनी कहते हैं एक को। अगर आप लोग चाहो तो यूनी के ऊपर वन लिख सकते हो और मल्टी के ऊपर मैनी लिख सकते हो। ये आपने पूरा येलो बॉक्स मार्क करना है। जो ऊपर वाला बॉक्स है वो भी आपने पूरा करना है अंडरलाइन, और येलो बॉक्स को भी आपने कंप्लीट मार्क करना है।